बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर 15 पे हम पहुंच चुके हैं और लेक्चर नंबर 15 आज होगा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बिल्कुल अगर आप फ्रेश माइंडेड बैठे हुए हैं तो इस लेक्चर को सुनें जी। और क्योंकि थ्योरेटिकल लेक्चर है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होंगे। अगर ये थ्योरी आपकी क्लियर नहीं होगी तो आप लोगों को इशू होगा। तो बड़ा गौर से सुनना है इंशाल्लाह। एंड एक और चीज़ बताता चलूँ कि EC2 में हमारा ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसिंग रह गए हैं, एक दो टॉपिक वो मैंने कवर करने थे, लेकिन उससे पहले VPC का कॉन्सेप्ट होना मस्ट है। तो मैंने सोचा कि पहले VPC का आपको कॉन्सेप्ट दे देते हैं, थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम जो है वो ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसिंग की तरफ जाएंगे। तो VPC क्या होता है जी? VPC, a virtual private cloud, is a virtual network that closely resembles a traditional network that you operate in your own data center, with the benefits of using the scalable infrastructure of AWS. VPC एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है जो कि एक वर्चुअल नेटवर्क कहलाता है। एक वर्चुअल नेटवर्क होता है जैसा कि फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी के अंदर कोई सेटअप, एक नेटवर्क जो है वो सेटअप करते हैं, तो आप एक रेंज डिफाइन करते हैं, सेट ऑफ IP एड्रेसेस की एक रेंज वगैरह डिफाइन करते हैं, उसका सबनेट मास्क डिफाइन करते हैं, नेटवर्क ID वगैरह डिफाइन करते हैं, उसकी रेंज डिफाइन करते हैं। वही सारा कुछ हम VPC के अंदर कर रहे होते हैं। अब वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का वर्चुअल नेटवर्क होता है डेडिकेटेड टू योर AWS अकाउंट। जब आप AWS अकाउंट के ऊपर साइन अप कर लेते हैं और जब उसमें साइन इन करते हैं, किसी भी रीजन के अंदर चले जाते हैं, तो हर रीजन में एक जो होता है VPC वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अभी आगे मैंने डायग्राम्स बनाई हुई हैं, उस डायग्राम पे जाएंगे तो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट सही समझ आएगी। तो हर रीजन के अंदर एक VPC जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट VPC को यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपना VPC भी एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्रिएट कर सकते हैं। इट इज़ लॉजिकल आइसोलेटेड फ्रॉम अदर वर्चुअल नेटवर्क्स इन द AWS क्लाउड। और आप जो वो VPC क्लाउड करेंगे वो आप उस रीजन के अंदर कर रहे होंगे, ठीक है। वो आप पूरे क्लाउड के ऊपर या हर रीजन में वो कॉपी नहीं हो रहा होगा। वो सिर्फ VPC जो आप क्रिएट करेंगे वो आप उसी रीजन में ही कर सकते हैं। यू कैन लॉन्च योर AWS रिसोर्सेज सच एज EC2 इंस्टांसेस इन योर VPC। अब लास्ट लेक्चर में, जब लास्ट लेक्चर्स जो थे EC2 के, जिसमें मैंने आपको EC2 लॉन्च करना बताया था, वहाँ पे मैं आपको वो जोन में, अगर आपको याद हो तो मैं आपको कहता था कि ये हम कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। वहाँ हम देखते थे कि हम किस जोन में बनाना चाह रहे हैं, कौन सा VPC होगा हमारा, और VPC हम कौन सा सबनेट यूज़ करना चाह रहे हैं, वो उस टाइम मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, ठीक है जी। तो वो भी इंशाल्लाह दोबारा से हम एक इंस्टांस बनाएंगे, उसमें फिर से मैं आपको बताऊंगा। तो जब आप एक VPC क्रिएट कर लेते हैं, उस VPC के अंदर आप EC2 इंस्टांस क्रिएट कर सकते हैं। जब चलें आगे बताता हूँ उसको। यू कैन कन्फिगर योर VPC बाय मॉडिफाइंग इट्स IP एड्रेस रेंज, क्रिएट सबनेट्स एंड कन्फिगर राउट टेबल्स, नेटवर्क गेटवेज एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स। उस VPC के अंदर आप डिफरेंट सबनेट्स क्रिएट कर सकते हैं, उसमें राउट टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, गेटवेज क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक VPC बनाया है, VPC के अंदर आपने 3 जो है वो सबनेट्स बना दिए हैं, और हर सबनेट में आप डिफरेंट आपकी ऑब्वियसली रेंज चल रही होगी। अच्छा, एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपको सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर ये लेक्चर आपके लिए यूज़लेस है। पहले सबनेटिंग को पढ़ें, ठीक है। अगर सबनेटिंग का आपको आइडिया है तो आपको इस लेक्चर की समझ आएगी। तो मैं बता रहा हूँ, इस VPC के अंदर आप डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन के लिए आप सबनेट बना सकते हैं। फिर उस सबनेट को आप जो है वो उसमें राउट टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। आप कहते हैं कि यार ये सबनेट जो है इसको मैं पब्लिक बनाना चाह रहा हूँ, ये प्राइवेट बनाना चाह रहा हूँ। इस सबनेट में जितनी भी EC2 इंस्टांसेस हैं वो इंटरनेट को एक्सेस कर सकें या ना कर सकें। फ़लाँ सबनेट है वो प्राइवेट है, उसको वो उस पर बिल्कुल इंटरनेट एक्सेस नहीं होनी चाहिए। सारी सेटिंग्स हम कर सकते हैं राउट टेबल्स में। ये सारा कुछ आज हम देखेंगे, राउट टेबल्स, सबनेट्स और नेटवर्क गेटवेज। VPC क्या होता है जी? व्हेन यू क्रिएट अ VPC यू मस्ट स्पेसिफाई अ रेंज ऑफ IPv4 एड्रेस फॉर द VPC। फॉर एग्जांपल 10.this इज द प्राइमरी CAD ब्लॉक। अच्छा जी, ये मैं डायग्राम से थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ। ये आपका AWS रीजन है, ये आपका क्लाउड है। क्लाउड के ऊपर ये आप देख सकते हैं AWS लिखा हो, AWS ये आपका एक रीजन है, ठीक है। ये रीजन फॉर एग्जांपल सपोज करेंगे, ये रीजन जो है आपका US नॉर्थ वर्जीनिया का एक रीजन है। इस रीजन के अंदर कितने अवेलेबिलिटी जोन्स हैं? 3, ठीक है। वैसे फिजिकली जो नॉर्थ वर्जीनिया में है वो 6 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। चलें आप सपोज कर लें ये ओहायो के रीजन में हम बैठे हुए हैं। ओहायो में जो है वो 3 अवेलेबिलिटी जोन है, अवेलेबिलिटी जोन A, अवेलेबिलिटी जोन B, अवेलेबिलिटी जोन C। और हमने क्या किया, एक VPC क्रिएट कर दी है।
जब आप वीपीसी क्रिएट करते हैं तो वो वीपीसी किसी अवेलेबिलिटी जोन में क्रिएट नहीं होगी, वीपीसी जो है वो आपके रीजन में क्रिएट हो रही होगी। ठीक है, ये देखें वीपीसी जो है वो कहाँ क्रिएट हुई है, एक रीजन में क्रिएट हुई है, उसके उस रीजन के अंदर जितने भी अवेलेबिलिटी जोन है उन सब के ऊपर क्रिएट हो रही होगी, उस हर अवेलेबिलिटी जोन के अंदर नहीं क्रिएट होगी। तो ये एक वीपीसी हमने क्रिएट कर ली। अब हम डिफरेंट सबनेट्स बनाएंगे। वो सबनेट जो है वो हम क्या करेंगे, एक सबनेट अवेलेबिलिटी जोन ए के लिए बना देंगे, एक सबनेट जो है वो अवेलेबिलिटी जोन बी, और एक और सबनेट जो है वो अवेलेबिलिटी जोन सी के लिए हम बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो वो डिफरेंट सबनेट्स बेसिकली कहाँ यूज़ हो रहे होते हैं, वो आपके फर्दर आगे अवेलेबिलिटी जोन्स में यूज़ हो रहे होते हैं। ये मेन राउट टेबल है, इसको थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करते हैं, राउट टेबल में डिस्कस करते हैं। तो ये इसको जब भी आप वीपीसी क्रिएट करते हैं तो ड्यूरिंग क्रिएशन आपने उसको एक CIDR ब्लॉक असाइन करना होता है, एक नेटवर्क असाइन करना है आपने फॉर एग्जांपल। तो हम इसको क्या असाइन कर रहे हैं, 10.0.0.16। ठीक है जी। तो क्लास ए का एड्रेस है और सबनेट मास्क इसका कितना है, 16। कितने IP एड्रेसेस हम इसके अंदर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अब आपको पता होनी चाहिए। अगर आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 10 है यार, 10 तो उसका सबनेट मास्क 8 होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए ये सबनेटिंग हुई हुई है। तो बेसिकली एक नेटवर्क है, इसको हम मज़ीद आगे सबनेट्स बना लेंगे इसके। ठीक है, वो फर्दर डिटेल में जाके देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बताता चलूँ, ये जो फर्स्ट CIDR ब्लॉक हम असाइन करते हैं वीपीसी को, वो क्या होता है, हमारा प्राइमरी CIDR। अगर इसके अलावा हम एक और इसको असाइन करना चाह रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। एक वीपीसी को दूसरा नेटवर्क यानी कि एक और CIDR देना चाह रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, और वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी CIDR। लेकिन अभी हमारे केस में इस कोर्स में हम सिर्फ प्राइमरी को ही पढ़ेंगे। वीपीसी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 4 टाइप्स की होती है जी। वीपीसी विद अ सिंगल पब्लिक सबनेट, वीपीसी विद पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट, एक वीपीसी जिसके अंदर एक सिर्फ पब्लिक सबनेट है, एक वीपीसी है जिसके अंदर पब्लिक सबनेट्स भी हैं और प्राइवेट सबनेट्स भी होंगे। कुछ वीपीसी ऐसी होती हैं जिसके अंदर पब्लिक सबनेट्स भी होते हैं, प्राइवेट सबनेट्स भी होते हैं, और पब्लिक तो ऑब्वियसली डायरेक्टली आपको इंटरनेट से एक्सेसिबल हो जाएंगे, लेकिन प्राइवेट सबनेट्स जो हैं वो एक्सेसिबल करने के लिए आप क्या करेंगे, एक VPN सोल्यूशन कन्फिगर करेंगे, वो VPN से आप कन्फिगर कर रहे होंगे। कुछ VPCs ऐसी होती हैं जिनके अंदर VPC विद द प्राइवेट सबनेट ओनली एंड आर हार्डवेयर VPN एक्सेस। कुछ VPCs ऐसी होती हैं जिनके अंदर सिर्फ हमने प्राइवेट सबनेट क्रिएट किए होंगे। फॉर एग्जांपल ये एक वीपीसी, इसके अंदर ये तीनों जो हैं वो हमने क्या किए हुए हैं, प्राइवेट सबनेट। अगर इन प्राइवेट सबनेट को एक्सेस करना है तो इंटरनेट से तो आप एक्सेस नहीं कर सकेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक VPN कन्फिगर करेंगे। वो VPN यहाँ पे एक अमेज़ॉन के एंड पे एक राउटर लगा होगा, एक हमारे एंड पे राउटर लगा होगा, उनके दरमियान एक साइड टू साइड VPN बनाएंगे। फिर हम अपने ऑफिस से या लोकल ऑफिस या होम जहाँ से भी हम करना चाह रहे हैं उस साइट के थ्रू, साइट टू साइट टनल के थ्रू हम इस रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे होंगे। डिटेल में आज देखेंगे इंशाल्लाह आगे ये चीज़ें। तो पहली कॉन्फ़िगरेशन होती है जी VPC विद अ सिंगल पब्लिक सबनेट। योर इंस्टांसेस रन इन अ प्राइवेट आइसोलेटेड सेक्शन ऑफ द AWS क्लाउड विद अ डायरेक्ट एक्सेस टू द इंटरनेट। ये आपका VPC है एक, ठीक है, और ये VPC के अंदर आपने एक सबनेट है आपका। फॉर एग्जांपल उस VPC के अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन थे, चलें उसमें आप ठीक है 3 अवेलेबिलिटी जोन थे, एक अवेलेबिलिटी जोन को आपने क्या बना लिया, पब्लिक सबनेट बना लिया। अब उस पब्लिक सबनेट में जितने भी EC2 इंस्टांसेस होंगे वो आपको इंटरनेट से एक्सेसिबल होंगे। ठीक हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, एक VPC, इसके अंदर एक पब्लिक सबनेट है सिर्फ, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एंड सिक्योरिटी ग्रुप्स कैन बी यूज टू प्रोवाइड स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक टू योर इंस्टांसेस। जिस तरह हमने EC2 में पढ़ा था, सिक्योरिटी ग्रुप्स हमने पढ़े थे, इसी तरह VPC में हमारे पास क्या होते हैं, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती हैं, नेटवर्क ACLs होती हैं, जिसके थ्रू हम अपने नेटवर्क के इनबाउंड एंड आउटबाउंड नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं। देखेंगे इंशाल्लाह इसको भी हम। /16 जस्ट अभी आप सिर्फ फोकस करें, सिर्फ और कॉन्सेप्ट पे फोकस करें कि बेसिकली VPC है क्या, उसके अंदर सबनेट्स होते हैं, सबनेट्स कुछ पब्लिक होते हैं, प्राइवेट होते हैं, इनको एक्सेस किस तरह करना है, सबनेट्स कैसे बनाते हैं, उसके अंदर राउट टेबल क्या होते हैं, राउट टेबल को कैसे बनाना है, इंटरनेट गेटवेज क्या होते हैं। सिर्फ आपने इन चीज़ों पर भी फोकस रखना है आज के लेक्चर में। क्रिएट कहते हैं जी /16 नेटवर्क विद द /24 सबनेट। पब्लिक सबनेट इंस्टांसेस यूज इलास्टिक IPs और पब्लिक दिस। जब हम एक VPC बनाते हैं तो वो कह रहा है उसको जो आप CIDR असाइन करेंगे वो /16 और /24 के दरमियान कोई भी सबनेट वाला CIDR आप असाइन कर सकते हैं।
पब्लिक सबनेट है तो ऑब्वियसली उसके अंदर जितनी EC2 इंस्टांसेस हैं उन सबको क्या होनी चाहिए, उनके पास पब्लिक आईपीज़ होनी चाहिए या इलास्टिक आईपीज़ होनी चाहिए ताकि वो इंटरनेट से एक्सेसिबल हो सकें। नेक्स्ट क्या जी हमारे पास VPC विद पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट्स इन एडिशन। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, हमारे पास ये एक VPC बनी हुई है, ये फुल VPC है, अमेजॉन वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। इसके अंदर हमारे पास दो सबनेट हमने बनाए हुए हैं, एक सबनेट है हमारा प्राइवेट और एक सबनेट है हमारा पब्लिक सबनेट, और एक सबनेट प्राइवेट सबनेट है। तो पब्लिक सबनेट जो है वो तो इंटरनेट पे जा सकता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके पास इलास्टिक IP एड्रेसेस होंगे और IPv4 पब्लिक IPv4 होगा तो वो तो चला जाएगा। जो प्राइवेट सबनेट है वो तो इंटरनेट पे नहीं जा सकता। अगर हम चाहते हैं कि यार प्राइवेट सबनेट जो है उसको भी हम इंटरनेट के ऊपर भेजना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम नेट जो है वो नेट कॉन्फ़िगर करेंगे, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। उस नेट के थ्रू हमारे प्राइवेट सबनेट्स जो हैं वो इंटरनेट पर जा सकते हैं। इसके लिए भी वही कहता है जी /16 से /24 तक आप असाइन कर सकते हैं, ये देखेंगे इंशाल्लाह जब हम लैब में जाएंगे। Public subnet instances uses elastic IPs to access the internet. Private subnet instances access the internet via नेट। तो प्राइवेट सबनेट के पास डायरेक्ट जो है वो इंटरनेट पे नहीं जा सक रहे होंगे, वो भी अगर हम उनको भेजना चाह रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि प्राइवेट सबनेट जो है वो इंटरनेट पे जाएं, तो हम उनको नेट कॉन्फ़िगर कर देते हैं उनके लिए, और वो नेट के थ्रू होके इंटरनेट पे जाते हैं। अगर हम नहीं करते तो वो एक्सेस नहीं हो रहे होंगे। VPC विद पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट्स एंड हार्डवेयर VPN एक्सेस। अच्छा, इसमें वो क्या कहते हैं जी, हमारे पास एक VPC है, ये VPC है और VPC के अंदर कुछ पब्लिक सबनेट हैं और पब्लिक सबनेट के अंदर मल्टीपल EC2 इंस्टांसेस चल रहे हैं। एक हमारे पास प्राइवेट सबनेट है और प्राइवेट सबनेट में हमारे पास मल्टीपल EC2 इंस्टांसेस चल रहे हैं। पब्लिक सबनेट तो इंटरनेट पे जा रहे हैं, हमने एक्सेस दी हुई है। प्राइवेट सबनेट को अगर आप चाहते हैं इंटरनेट एक्सेस देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, और वो कैसे देंगे मैं लास्ट स्लाइड में बता चुका हूँ कि आप क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, नेट। अगर प्राइवेट सबनेट को आप कहते हैं जी इंटरनेट पे ना जाए, सिर्फ मुझे जो है वो ऑफिस से एक्सेसिबल हो, ऑफिस से या किसी भी कॉर्पोरेट डाटा सेंटर से, या आप जहाँ से भी फ्रॉम आउटसाइड द VPC क्लाउड, फ्रॉम आउटसाइड अमेजॉन क्लाउड, ठीक है, आप VPC के बाहर से उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर VPN से कॉन्फ़िगर करेंगे। फिर VPN एक सेटअप करेंगे प्राइवेट सबनेट के और इस VPC के दरमियान। वो जो VPN कॉन्फ़िगर करेंगे वो डायरेक्ट प्राइवेट सबनेट के साथ कॉन्फ़िगर नहीं होगा, वो आपका VPN VPC और आपका जो कॉर्पोरेट डाटा सेंटर है उस सेंटर पे जो भी आपका सेटअप होगा, जो भी होगा, फायरवॉल है या एज वट जो भी है, उसके थ्रू आप जो है वो VPN कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे। ये भी हम इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में देखेंगे, इसको भी हम क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह। One subnet is directly connected to the internet while the other subnet is connected to your corporate network via IPsec VPN tunnel। अच्छा, एक सबनेट आपको वो क्या कह रहा है, अब इस डायग्राम में अगर देखें तो ये पब्लिक सबनेट, एक सबनेट जो है वो डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड है, और जो दूसरा सबनेट है वो कहाँ पे कनेक्टेड है, आपके कॉर्पोरेट डाटा सेंटर के साथ वाया IPsec साइट टू साइट VPN टनल, ठीक है। और जब ये साइट टू साइट VPN टनल आप क्रिएट करते हैं तो इसके चार्जेस पड़ते हैं, ठीक है, वो चार्जेस अमेजॉन चार्जेस इसके लेता है। इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं होते, मैं आपको बताऊंगा वो भी कितने होते हैं। VPC विद अ प्राइवेट सबनेट ओनली एंड हार्डवेयर। अच्छा, कुछ VPCs हम लोग ऐसी बनाते हैं जिसके अंदर सिर्फ जो है वो एक प्राइवेट सबनेट हम बना देते हैं, उसको हम इंटरनेट से एक्सेस करना ही नहीं चाहते, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको छोटी एग्जांपल दूं, हम कहते हैं कि हमने एक AD इन्वायरमेंट सेटअप की है, ठीक है, हमारा एक ऑफिस है, वो एक इस्लामाबाद लोकेशन में जो है, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में जो है वो लोकेट करता है, और हम चाहते हैं कि हमारी AD जो है और हमारे डिफरेंट मल्टीपल सर्वर्स हैं वो हमारे सिर्फ कहाँ पड़े हों, क्लाउड के ऊपर पड़े हुए हैं, हमने लोकल ऑफिस के अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ। जब वो क्लाउड पे पड़े हुए हैं और हम कहते हैं कि वो उस पर इंटरनेट से कोई भी उनको एक्सेस ना कर सके, सिर्फ जो लोकल ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं या हमारे जो यहाँ पे एंड यूज़र्स ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं, सिर्फ वही उन सर्वर्स को एक्सेस कर सकें, तो हम क्या करेंगे, अपने सारे रिसोर्सेज VPC क्रिएट करेंगे, वहाँ पे एक सबनेट क्रिएट करेंगे, सबनेट जो है वो प्राइवेट उसको बना देंगे। प्राइवेट कैसे बनाते हैं, पब्लिक कैसे बनाते हैं, वो कमिंग लेक्चर में देखते हैं आगे स्लाइड्स में। और जब उसको हम प्राइवेट बना लेंगे तो प्राइवेट बनाने के बाद हम एक VPN सेटअप करेंगे। वो VPN कहाँ पे सेटअप करेंगे, VPC के साथ और हमारे एंड पे जो हमारा जो ऑफिस होगा उसके साथ, उन दोनों में हम एक साइट टू साइट VPN टनल बना देंगे, और हम उस अमेज़ॉन के VPC के ऊपर जितने भी हमारे रिसोर्सेज पड़े होंगे, हम उन रिसोर्सेज को वाया VPN फ्रॉम आवर कॉर्पोरेट डाटा सेंटर एक्सेस कर रहे होंगे।
तो चार तरह के हमने वीपीसी कॉन्फ़िगरेशन देखी हैं जी। एक ये कौन सी वीपीसी कॉन्फ़िगरेशन जिसके अंदर सिर्फ पब्लिक सबनेट होता है। एक वीपीसी कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसके अंदर पब्लिक सबनेट भी होता है और प्राइवेट सबनेट भी होता है। पब्लिक तो डायरेक्ट इंटरनेट के पास जा रहा होता है और प्राइवेट नहीं जा रहा होता। अगर हम कहते हैं प्राइवेट सबनेट ने भी इंटरनेट के पास जाना है तो हम उसे वाया नेट, और नेट से हम जो है वो उसे इंटरनेट पे उसकी ट्रैफिक सेंड कर सकते हैं। इसी तरह एक हमारे पास वीपीसी कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसके अंदर पब्लिक सबनेट भी होते हैं और प्राइवेट सबनेट। हम कहते हैं पब्लिक ने इंटरनेट के पास जाना है तो यहाँ से जा सकते हैं, और अगर प्राइवेट ने हम उसको इंटरनेट के पास नहीं भेजना चाह रहे बल्कि हम उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं फ्रॉम अ सिक्योर टनल, ठीक है, तो हम एक टनल क्रिएट कर देते हैं, उस टनल से हम उस प्राइवेट सबनेट को एक्सेस कर रहे होते हैं। एक वीपीसी कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसके अंदर सिर्फ प्राइवेट सबनेट होता है, ठीक है जी, ये सिर्फ प्राइवेट सबनेट है और इस सबनेट को हम सिर्फ जो है वो वीपीएन टनल से एक्सेस कर सकते हैं। ये सबनेट, इसके ऊपर जितने EC2 इंस्टांसेस होंगे वो इंटरनेट के पास नहीं जा सकते और ना ही कोई इंटरनेट से इनके पास डायरेक्टली आ सकता है। तो ये चार कॉन्फ़िगरेशन थी जी, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन थी, ये आप लोगों ने इसको गौर से समझना है और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर इसके बारे में पूछ लीजिएगा। अगर आप फर्दर इसको डिटेल से देखना चाह रहे हैं तो अमेज़ॉन के ऊपर आप टाइप कर लें वीपीसी कॉन्फ़िगरेशन टाइप्स, ठीक है, वीपीसी जस्ट टाइप करें, वीपीसी AWS गूगल में टाइप करें, आपको पूरे के पूरे आर्टिकल वहाँ पे लिखे हुए पड़े हुए हैं, ठीक है, वहाँ से आप डिटेल में, मज़ीद डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या जी, वीपीसी। वीपीसी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में? सबनेट्स आते हैं, राउट टेबल्स आते हैं, इंटरनेट गेटवेज, DHCP ऑप्शन सेट्स, इलास्टिक आईपीज़, ये हम कवर कर चुके हैं। इलास्टिक आईपी कैसे असाइन करते हैं, एलोकेट करते हैं, फिर एसोसिएट करते हैं, डिसोसिएट करते हैं, एंड पॉइंट्स कवर करेंगे, नेट गेटवेज कवर करेंगे, पीयरिंग कनेक्शंस, वर्चुअल प्राइवेट गेटवेज, कस्टमर गेटवेज। अच्छा, आज के लेक्चर में जो चीज़ें हम देखेंगे वो सुन लें जी, कौन सी हैं? सबनेट्स, राउट टेबल्स, इंटरनेट गेटवेज, और बस ये तीन चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तीन चीज़ें EC2 इंस्टांस से रिलेटेड जो है वो हम कुछ कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो एक अलग से टॉपिक है उनको हम कमिंग लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सबनेट अब क्या होता है? वीपीसी तो हमने क्रिएट कर ली, वीपीसी को एक हमने CIDR ब्लॉक भी असाइन कर लिया। अब वीपीसी जो है वो हमने जिस रीजन में क्रिएट की है उस रीजन में फर्दर आगे 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, तो हम क्या करते हैं, उन 3 अवेलेबिलिटी जोन्स को सबनेट्स असाइन कर देते हैं। अ सबनेट इज द रेंज ऑफ IP एड्रेस इन योर VPC, यू कैन लॉन्च AWS रिसोर्सेज इनटू अ स्पेसिफाइड सबनेट। ठीक हो गया, AWS रिसोर्सेज आप किसी भी स्पेसिफाइड सबनेट के अंदर, जो कि हमने अगर 3 रीजन से हमारे पास 3 हमने सबनेट बनाए हुए होंगे और तीनों सबनेट्स में से किसी भी सबनेट के अंदर आप असाइन कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज प्लेस कर सकते हैं। यूज़ अ पब्लिक सबनेट, अब हम वो वो जो सबनेट्स बनाएंगे वो या तो पब्लिक हमने बनाए हुए होंगे या प्राइवेट बनाए हुए होंगे। कैसे बनाते हैं वो देखेंगे इंशाल्लाह भी आके। यूज़ अ पब्लिक सबनेट फॉर रिसोर्सेज दैट मस्ट बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अगर आप पब्लिक सबनेट में रिसोर्सेज रखना चाह रहे हैं जो कि जिनको इंटरनेट पे भी एक्सेस होती हैं उन सबनेट्स को, तो आप रिसोर्सेज को पब्लिक सबनेट में रख दें। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं यार मैं अपने रिसोर्सेज को इंटरनेट पे एक्सेस नहीं देना चाह रहा, तो आप सिंपली जो है वो प्राइवेट सबनेट में अपने रिसोर्सेज को प्लेस कर दें। पब्लिक सबनेट क्या होते हैं, प्राइवेट सबनेट क्या होते हैं? इफ सबनेट्स ट्रैफिक इज राउटेड टू एन इंटरनेट गेटवे, द सबनेट इज नोन एज पब्लिक सबनेट। अगर आपकी सबनेट की ट्रैफिक आपके इंटरनेट गेटवे पे जा रही है तो उस सबनेट को हम क्या कहते हैं, सिंपल पब्लिक सबनेट। तो अगर पब्लिक सबनेट पे जा रही है इट्स मीन उसको पब्लिक IPv4 भी आपके उस पब्लिक सबनेट को या उसके अंदर जो इंस्टांसेज हैं उनको क्या होगा, पब्लिक IP4 एड्रेस भी मिला हुआ होगा, या आपके पास इलास्टिक IP एड्रेस भी होगा। इस तरह प्राइवेट सबनेट क्या होते हैं जी? इफ़ अ सबनेट डज नॉट हैव अ राउट टू द इंटरनेट गेटवे, अगर वो आपका सबनेट जो है उसकी ट्रैफिक या उसके पास राउट नहीं है, ट्रैफिक नहीं जा रही इंटरनेट गेटवे पे, या इंटरनेट गेटवे नहीं है उसके पास। इंटरनेट गेटवेज क्या होते हैं अभी देखते हैं। इंटरनेट गेटवे उस सबनेट के पास नहीं है तो उस सबनेट को हम क्या कहेंगे जी? ये हमारे पास क्या है, प्राइवेट सबनेट है। सबनेट्स के बारे में मजीद थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। व्हेन यू क्रिएट अ वीपीसी, जब आप क्रिएट करते हैं, यू मस्ट स्पेसिफाई एन IPv4 CIDR ब्लॉक आपने असाइन करना है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और वो ब्लॉक जो है आपका अमेज़ॉन रिकमेंड करता है कि वो /16 से /28 नेट मास्क के अंदर होना चाहिए। अगर आप /16 नेट मास्क आप यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास कितने IP एड्रेसेस अवेलेबल होंगे? 2⁻16 आपके होस्ट हो जाएंगे और 2⁻16 - 2 होस्ट हो जाएंगे और 2⁻16 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, IP एड्रेसेस आ जाएंगे लास्ट 16 जो होते हैं। और /28 में आपके पास 2⁻4 कितने होते हैं, 16 IP एड्रेसेस आपको अवेलेबल हैं।
द फर्स्ट 4 IP एड्रेसेज एंड द लास्ट IP एड्रेस इन ईच सबनेट आर नॉट अवेलेबल फॉर यू टू यूज़। आप यूज़ नहीं कर सकते अमेजोन VPC के ऊपर। क्यों नहीं कर सकते जी? फॉर एग्जांपल एक CID ब्लॉक हमने असाइन किया है, CIDR ब्लॉक हमने VPC को असाइन किया है और वो हमने किया है 10.0.0.20/24। अब उसमें से 5 एड्रेसेस रिजर्व होते हैं, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। इनके अलावा आप कोई भी IP एड्रेसेस अपने VPC के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट क्या होता है जी? 10.0.0.0 नेटवर्क एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस, ये नेटवर्क एड्रेस हो गया। 0.1 जो है वो आपका क्या होता है? रिजर्व्ड बाय AWS फॉर द VPC राउटर। अब VPC के अंदर एक राउटर भी लगा होता है। कहाँ लगा होता है? मैं अभी थोड़ा सा वेट करें, आगे डायग्राम आ रही है, डायग्राम में आपको शो करवाता हूँ। 0.2 जो है वो क्या होता है? DNS सर्वर का होता है IP एड्रेस, अमेजोन AWS यूज़ कर रहा होता है। 0.3 जो है वो अमेजोन ने फॉर फ्यूचर पर्पज़ सेव करके रखा हुआ है, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। 0.255 जो है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, वैसे तो आप लोगों को पता है, लेकिन AWS जो है वो ब्रॉडकास्ट सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। देयरफॉर AWS रिजर्व दिस एड्रेस। तो ये सबनेट्स हैं जी। सबनेट्स के बाद हम चलते हैं राउट टेबल। अब क्या होता है आपके पास? अ राउट टेबल कंटेन्स अ सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड राउट्स। They are used to determine where network traffic is directed. अब आप VPC के अंदर क्या करते हैं जी? राउट टेबल क्रिएट कर देते हैं और उस राउट टेबल में हम डिसाइड करते हैं, रूल्स डिफाइन करते हैं और रूल्स के अंदर हम ये मेंशन करते हैं कि ये सबनेट जो है वो इंटरनेट पे जा सकता है, ये सबनेट इंटरनेट पे नहीं जा सकता। इसको हमने ट्रैफिक, इस सबनेट की ट्रैफिक किस तरफ डायरेक्ट करनी है, वो सारी चीज़ें हम कहाँ कन्फिगर कर रहे होते हैं जी? राउट टेबल में। तो पब्लिक सबनेट बनाना है, प्राइवेट सबनेट बनाना है, वो कैसे बनाना है, वो हम कहाँ उसको डिफाइन करेंगे, उसके लिए रूल डिफाइन करेंगे, राउट टेबल में डिफाइन करेंगे। ईच सबनेट इन योर VPC मस्ट बी एसोसिएटेड विद अ राउट टेबल। जब हम एक राउट टेबल बनाते हैं तो उसके अंदर आपके जितने भी सबनेट हैं वो उस राउट टेबल के साथ मस्ट कनेक्ट होने चाहिए। एक और चीज़ बता चलूँ कि VPC जैसे मैंने आपको बताया है, एक रीजन के अंदर VPC बाय डिफ़ॉल्ट होती है। इसी तरह उस बाय डिफ़ॉल्ट VPC के लिए एक बाय डिफ़ॉल्ट राउट टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। आप फर्दर राउट टेबल्स बनाना चाह रहे हैं, ट्रैफिक चेंज करवाना चाह रहे हैं उसकी डायरेक्शन, तो आप करवा सकते हैं। ट्रैफिक राउट करवाना चाह रहे हैं तो आप ट्रैफिक राउट करवा सकते हैं। द टेबल कंट्रोल्स द राउटिंग ऑफ फॉर द सबनेट। अब फॉर एग्जांपल आपने 3 सबनेट बनाए हैं, एक VPC के अंदर एक CIDR ब्लॉक और उस ब्लॉक के अंदर फर्दर 3 सबनेट्स अगर बनाए हैं तो 3 सबनेट्स आपस में क्या बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो आप राउट टेबल के अंदर डिफाइन कर सकते हैं जी। अ सबनेट कैन ओनली बी एसोसिएटेड विद वन राउट टेबल एट अ टाइम। एक वक्त में जो एक सबनेट है वो किसी एक राउट टेबल के साथ एसोसिएट हो सकता है। आप ये नहीं कर सकते एक सबनेट, आपने 2 राउट टेबल बनाए हुए हैं और दोनों राउट टेबल में आप एक सबनेट यूज़ कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट यू कैन एसोसिएट मल्टीपल सबनेट्स विद द सेम राउट टेबल। एक सबनेट को आप मल्टीपल राउट टेबल्स के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, जबकि मल्टीपल सबनेट्स एक राउट टेबल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना भैया, थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं, वेट करें, डायग्राम आ रही है। योर VPC ऑटोमेटिकली कम्स विद द मेन राउट टेबल डेट यू कैन मॉडिफाई। जब आप VPC क्रिएट करेंगे, ठीक है, उसके बाद सबनेट्स भी आपने खुद से क्रिएट करने हैं, लेकिन राउट टेबल जो है वो एक बाय डिफ़ॉल्ट खुद से बन जाएगा। जब आप VPC क्रिएट करेंगे तो एक राउट टेबल तो बन गया, फर्दर मॉडिफिकेशन करनी है तो वो हम कर सकते हैं, क्योंकि मॉडिफिकेशन तो हम करेंगे, क्योंकि जब हम सबनेट्स बनाएंगे तो हमने कुछ सबनेट्स प्राइवेट रखने हैं, कुछ सबनेट्स पब्लिक रखने हैं, तो उसके लिए हम जो है वो कहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे, राउट टेबल के अंदर राउट्स डिफाइन कर रहे होंगे। ईच सबनेट यू कैन क्रिएट एडिशनल कस्टम राउट टेबल्स फॉर योर VPC। ठीक है, एक से ज़्यादा आप राउट टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। ईच सबनेट मस्ट बी एसोसिएटेड विद द राउट टेबल विच कंट्रोल्स द राउटिंग फॉर अ सबनेट। तो बता चुका हूँ मैं आपको, इफ़ यू डोंट एक्सप्लिसिटली एसोसिएट अ सबनेट विद अ पर्टिकुलर राउट टेबल, द सबनेट इज इम्प्लिसिटली एसोसिएटेड विद द मेन राउट टेबल। तो अगर आप उस सबनेट को किसी भी राउट टेबल के साथ अटैच नहीं करते, किसी और फर्दर के साथ अटैच नहीं करते, तो वो आपका जो मेन राउट टेबल है उसके अंदर वो अटैच रहेगा। अगर आप किसी और के साथ अटैच कर देते हैं तो फिर वो मेन राउट टेबल में से उसका राउट निकल जाएगा। राउट टेबल, यू कैन नॉट डिलीट द मेन राउट टेबल, ठीक है, बट यू कैन रिप्लेस द मेन राउट टेबल विद द कस्टम टेबल दैट यू हैव क्रिएटेड। ठीक है, समझ आ गई जी। सो डैट दिस टेबल इज द डिफॉल्ट टेबल ईच न्यू सबनेट इज एसोसिएटेड विद। मेन राउट टेबल आप डिलीट नहीं कर सकते, बल्कि आप एक कस्टम टेबल खुद से क्रिएट करें और आप उसके अंदर राउट्स डिफाइन कर सकते हैं। ये आपको नीचे दिखा रहा है जी राउटर।
ये एक राउट टेबल का है फॉर एग्जांपल। ये एक राउटर है, राउटर के साथ दो सबनेट हैं, डिफरेंट सबनेट, सबनेट 1 सबनेट 2। मैं क्या करता हूँ, मैंने एक राउट ए डिफाइन किया है, राउट ए क्रिएट किया और उस राउट के अंदर मैंने ये दोनों सबनेट ऐड कर दिए। अब ये राउट जो है वो या तो पब्लिक को कर रहा होगा या प्राइवेट को कर रहा होगा। प्राइवेट सबनेट इसके अपने पास रखे होंगे या पब्लिक सबनेट रखे होंगे अपने पास, ठीक है। ये इसको मैंने कोई साइन नहीं किया राउट टेबल। अब एक ये राउट टेबल है, मैंने इसके अंदर सिर्फ एक ये सबनेट ऐड कर दिया है और मैंने कहा जी कि ये सबनेट जो है वो पब्लिक है या प्राइवेट है, वो मैं इस राउट टेबल के अंदर बता रहा हूँ। एक ये राउट टेबल है मेरे पास, इसको मैं ये सबनेट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और इसके अंदर मैं डिफ़ाइन करूँगा, राउट जो है डिफ़ाइन करूँगा कि ये सबनेट जो है आइदर कैन गो टू इंटरनेट और नॉट, ठीक है। इंटरनेट गेटवेज क्या होते हैं, तो अभी तक हमने क्या चीज़ें देख ली हैं, वीपीसी, वीपीसी के बाद सबनेट और सबनेट के बाद राउट टेबल, ठीक है। मैं ओवरव्यू एंड पे एक दोबारा दूंगा आपको फुल सारा डिटेल। एन इंटरनेट गेटवे इज़ अ वर्चुअल राउटर डेट कनेक्ट्स अ वीपीसी टू द इंटरनेट। अच्छा जी, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वीपीसी से अगर आपकी ट्रैफिक इंटरनेट पे जानी हो तो वो कैसे जाती है, अमेज़ॉन के वीपीसी से। तो बेसिकली अमेज़ॉन के वीपीसी के ऊपर जो है वो इंटरनेट गेटवेज असाइन होते हैं, वर्चुअल राउटर्स लगे होते हैं, इंटरनेट गेटवे उन्हें बोलते हैं। और वो जो इंटरनेट गेटवे होते हैं वो आपकी ट्रैफिक को राउट करवाते हैं टुवर्ड्स द इंटरनेट। डिफ़ॉल्ट वीपीसी इज़ ऑलरेडी अटैच्ड विद एन इंटरनेट गेटवे। एक इंटरनेट गेटवे जब आप डिफ़ॉल्ट वीपीसी बनाते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट राउट टेबल बनता है और एक डिफ़ॉल्ट इंटरनेट गेटवे बना हुआ होता है। आपकी जो डिफ़ॉल्ट वीपीसी होती है उसके अंदर जितने इंस्टांसेस आप क्रिएट करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट गेटवे के थ्रू इंटरनेट पर जा सकते हैं। अगर आप उसमें चेंज करना चाह रहे हैं तो आप चेंजिंग कर सकते हैं। आप उसको प्राइवेट बना दें और इंटरनेट गेटवे से डिस्कनेक्ट कर दें तो वो आपकी वीपीसी जो है वो उसके अंदर जितने EC2 इंस्टांसेस होंगे वो इंटरनेट पर नहीं जा सकेंगे। लेकिन हम क्या कहते हैं, यार बाय डिफ़ॉल्ट जो बना हुआ है इसको रहने दो, हम खुद से एक अपना वीपीसी क्रिएट करते हैं और उसके अंदर फर्दर मजीद मॉडिफिकेशन हम लोग करते हैं। इफ़ यू क्रिएट अ न्यू वीपीसी देन यू मस्ट अटैच द इंटरनेट गेटवे इन ऑर्डर टू एक्सेस द इंटरनेट। जब आप न्यू वीपीसी क्रिएट करते हैं तो आप एक खुद से इंटरनेट गेटवे बनाते हैं और उस गेटवे के साथ अपने वीपीसी को अटैच करते हैं ताकि हमारे जो वीपीसी के अंदर जो पब्लिक सबनेट्स हम डिफ़ाइन करेंगे उनकी ट्रैफिक जो इंटरनेट पे जाना चाह रही है तो वो उस इंटरनेट गेटवे से जा सके। और वो हम डिफ़ाइन कहाँ पे कर रहे होंगे, राउट टेबल के अंदर। राउट टेबल के अंदर हम ये बता रहे होंगे ये सबनेट है और ये सबनेट इस इंटरनेट गेटवे पे जा सकता है। और जिनको हम पब्लिक करना चाह रहे हैं उनके लिए हम बता दें कि ये सबनेट इंटरनेट गेटवे अटैच कर देंगे, वो सबनेट जो है वो पब्लिक बन जाएगा। और कुछ सबनेट जो हैं को एक राउट टेबल हम बनाएंगे उसके अंदर हम सबनेट अटैच करेंगे और लेकिन उस सबनेट के साथ हम इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं करेंगे। जब इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं होगा तो वो सबनेट जो है वो प्राइवेट हो जाएगा। सिंपल। इंश्योर दैट योर सबनेट्स राउट टेबल पॉइंट्स टू द इंटरनेट गेटवे। अगर इंटरनेट पे जा रही है तो सबनेट के अंदर, राउट टेबल के अंदर इंटरनेट गेटवे अटैच करना ज़रूरी है। वीपीसी विद अ पब्लिक सबनेट। अच्छा, ये सारी डायग्राम्स हैं कुछ आगे, ठीक है, गौर से समझना है, मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर मैं चाहता तो मैं आपको डायरेक्टली लैब पे ले जाता और लैब में जाके भी मैं ये करवा सकता था, लेकिन क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ थ्योरी है, तो अगर ये आपको क्लियर होंगे तो ही आपको जो है वो लैब समझ आएगी। वीपीसी विद अ पब्लिक सबनेट, ये देखें जी अब क्या हो रहा है। अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। ये आपका रीजन है AWS के अंदर ये वाली जो आउटसाइड लाइन है ये आपके रीजन को शो कर रही है, ये आपका रीजन है। ये जो अंदर है ये आपका क्या है, एक वीपीसी बना हुआ है, ठीक हो गया। इस वीपीसी के अंदर कितने अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, 2, अवेलेबिलिटी जोन ए एंड अवेलेबिलिटी जोन बी। इस डायग्राम में अभी इस इन्वायरमेंट में क्या शो हो रहा है कि एक अवेलेबिलिटी जोन ए है। जब आपने वीपीसी क्रिएट की, वीपीसी क्रिएट करने के बाद आपने एक CIDR ब्लॉक असाइन किया, CIDR ब्लॉक करने के बाद आपने फर्दर 2 सबनेट्स बनाएंगे, एक सबनेट जोन ए के लिए, एक सबनेट जोन बी के लिए बनाएंगे। अब जोन ए में सबनेट हमने बनाया, ये देखें 10.0.0.0/24, ये /16 है, तो ये हमने एक सबनेट बना दिया। अब उस सबनेट को हमने क्या किया हुआ है, पब्लिक बनाया हुआ है। ये हमारा कौन सा सबनेट है, पब्लिक। कैसे, ये देखें जी, एक EC2 इंस्टांस क्रिएट किया हमने इस अवेलेबिलिटी जोन में, और इस अवेलेबिलिटी जोन में उसको IP एड्रेसेस कौन से मिलेंगे, ये वाले मिलेंगे जो कि हमने सबनेट डिफाइन किया है इस जोन के अंदर। उसको एक प्राइवेट IP4 मिल गया, उसको एक इलास्टिक IP भी हमने इस EC2 इंस्टांस को असाइन कर दी। अब ये 2 अवेलेबिलिटी जोन ने अगर आपस में कम्युनिकेट करना है तो वो कैसे कर रहे होते हैं, जितने भी अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं उनके दरमियान एक राउटर लगा होता है, ठीक है। उस राउटर के अंदर राउट टेबल बन रहे होते हैं। अब
इस राउटर के अंदर आप राउट टेबल देख सकते हैं, एक राउट टेबल बना हुआ है और राउट टेबल ये कह रहा है 10.0.0.0/16 टारगेट लोकल। इसके अंदर आपके सारे सबनेट्स जो हैं वो कवर हो रहे हैं। अगर कोई भी आपकी ट्रैफिक 10.0.0 से निकल रही है और उसने किसी भी सबनेट पे जाना है, /16 से लेकर /24 जो हमने बनाया हुआ है सबनेट, इन्होंने आपस में अगर कम्युनिकेट करना है तो वो कहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे? लोकल। ये लोकल एक ही VPC के अंदर। अगर ट्रैफिक 0.0.0/0 पे जानी है, मीन्स कहीं भी जा रही है वो ट्रैफिक, इंटरनेट पे जा रही है, तो वो किसके पास जाएगी? इंटरनेट गेटवे आईडी, जो कि हम इंटरनेट गेटवे बनाएंगे। इंटरनेट गेटवे आईडी पे आपकी वो ट्रैफिक जा रही होगी। अगर हम ये 0.0 का ये वाला जो नीचे वाला ग्रीन आपको रूल नज़र आ रहा है, इस रूल को अगर हम डिलीट कर दें तो क्या होगा? हमारा जो ये सबनेट है वो क्या बन जाएगा? प्राइवेट। एग्जैक्टली, ठीक है, वो सबनेट प्राइवेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इंटरनेट पे जाने का रूट ही नहीं होगा। अगर आप इंटरनेट पे से भेजना चाह रहे हैं ट्रैफिक को, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, इस राउट टेबल के अंदर हम एक राउट ये डिफाइन कर दिया और दूसरा हम क्या कर देंगे, इंटरनेट गेटवे के एक राउट और डिफाइन कर देंगे और उसको हम कह देंगे कि आपने इंटरनेट गेटवे से, इंटरनेट गेटवे आईडी से बाहर निकल जाना है। तो अगर इन दो अवेलेबिलिटी जोन ने आपस में कम्युनिकेट करना है तो वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे होंगे? वाया राउटर। ये रूल जो हमने डिफाइन किया हुआ है। और अगर उसने जो है वो अवेलेबिलिटी जोन से आपकी ट्रैफिक जो इंटरनेट पे जानी है तो वो कैसे जा रही होगी? वाया राउटर, और राउटर से इंटरनेट गेटवे, और इंटरनेट गेटवे फर्दर आपकी ट्रैफिक कहाँ फॉरवर्ड कर देगा? इंटरनेट पे। ठीक हो गया जी। VPC विद 2 पब्लिक सबनेट, 2 पब्लिक सबनेट आ गए हमारे पास। अगर इस एग्जांपल को देखें, एक सबनेट लिए है, एक सबनेट लिए है, और हमने क्या कहा है, ये दोनों सबनेट हमारे क्या हैं? पब्लिक। तो हम इसको क्या करेंगे? एक राउट में डाल देंगे। ठीक है। अगर ये कोई इनमें से प्राइवेट होगा तो उसके लिए हम एक अलग राउट टेबल बनाएंगे और उस सबनेट को हम उस प्राइवेट राउट टेबल में डाल देंगे। जब प्राइवेट राउट टेबल में डालेंगे तो उसमें हम ये वाला रूल डिफाइन नहीं करेंगे। जब ये रूल डिफाइन ही नहीं करेंगे तो उस राउट टेबल के अंदर सिर्फ इंटरनली कम्युनिकेशन हो रही होगी, वो प्राइवेट राउट, प्राइवेट सबनेट, पब्लिक सबनेट नहीं कहलाएगा, सिर्फ प्राइवेट सबनेट होगा। इस डायग्राम में क्या हो रहा है जी, हमारे पास रीजन है, रीजन के अंदर हमने क्या किया, एक डिफ़ॉल्ट VPC है, VPC क्रिएट की या डिफ़ॉल्ट है, चलें क्रिएट कर ली, और उसको CIDR ब्लॉक क्या मिला हुआ है? 172.31.0.0/16। जो डिफ़ॉल्ट होती हैं जितनी भी, उन सबको यही CIDR ब्लॉक यूज़ हो रहा होता है 172.31, इसलिए उसने लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट VPC। ये इमेजेस जो है मैंने इंटरनेट से, अमेज़ॉन क्लाउड से ही एक्सेस की हुई हैं। अच्छा, अब क्या हो रहा है ये देखें जी, एक सबनेट 1 है, एक सबनेट 2 है। सबनेट 1 के अंदर एक EC2 इंस्टांस है, सबनेट 2 के अंदर एक EC2 इंस्टांस है। सबनेट 1 के अंदर डिफरेंट सबनेट यूज़ हो रहा है, ये देखें, /172.31.0 और 172.31.16, ठीक है, /20/20। ये फर्दर सबनेट्स बने हुए हैं और उनका मेन CIDR ब्लॉक ये है। अगर समझ नहीं आ रही तो सबनेटिंग भैया पढ़ के आएँ, ठीक है, सबनेटिंग आपको समझ आनी चाहिए। इस EC2 इंस्टांस को एक प्राइवेट IP मिला हुआ होगा, वो इस सबनेट का मिला हुआ होगा, ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं। इस EC2 इंस्टांस को इस सबनेट का, ये जो सबनेट है इसका IP मिला हुआ होगा, प्राइवेट सबनेट का प्राइवेट IP। इस EC2 इंस्टांस को एक पब्लिक IP मिला होगा, कोई भी मिल सकता है। इस EC2 इंस्टांस को एक पब्लिक IP मिला हुआ है, ठीक है। अब ये दो डिफरेंट सबनेट्स हैं, इन दोनों सबनेट्स ने अगर आपस में कम्युनिकेट करना है तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? वाया राउटर। कहाँ पे हमने डिफाइन किया है? ये हमने एक राउट टेबल क्रिएट किया, राउट टेबल के अंदर हमने एक राउट डिफाइन कर दिया 172.31.0.0/16 टारगेट लोकल। इसके अंदर आगे फर्दर जितने भी सबनेट्स हम क्रिएट करेंगे वो आपस में सब कम्युनिकेट कर सकते हैं वाया दिस राउटर, ठीक है। ये दोनों सबनेट सब इस राउटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर इन दोनों सबनेट्स में से कोई भी जो है वो इंटरनेट पे जाना चाह रहा है तो हम क्या करेंगे? अब ये दोनों इंटरनेट पे, सॉरी ये क्या हुआ है, अच्छा, हम कहते हैं कि ये दोनों जो है वो, एक सेकंड, हम कहते हैं कि ये दोनों EC2 इंस्टांसेस जो है वो इंटरनेट पे जाना चाह रहे हैं। दोनों सबनेट्स जो हैं वो EC2 पब्लिक सबनेट्स हम उन्हें डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? एक राउट टेबल बनाया हमने, सिंपल, उसके अंदर एक राउट हमने डिफाइन कर दिया और उस राउट के अंदर हमने क्या कहा? 0.0.0.0/0 और क्या अटैच कर दिया हमने उसके साथ?
इंटरनेट गेटवे अटैच कर दिया। हमने एक ही राउट टेबल किया और उस राउट टेबल के अंदर ये दोनों सबनेट्स ऐड किए हैं। वो दोनों सबनेट्स कैसे ऐड किए हैं वो हम लैब में देखेंगे। तो इसमें दोनों हो गए हमारे पास इंटरनेट पे जा रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ यार ये इंटरनेट पे जाए और ये जो है प्राइवेट रहे, तो फिर मैं क्या करूँगा, दो राउट टेबल्स बनाऊँगा। आई थिंक हाँ ये है, इस एग्जांपल में देखते हैं, डायग्राम में देखते हैं। अब ये मेरा क्या है जी, रीजन। रीजन के अंदर हमने क्या किया, एक वीपीसी क्रिएट किया है और वीपीसी को हमने क्या सीआईडीआर ब्लॉक दिया 10.0.0.0/16 का नेटवर्क है हमारा। और फर्दर सबनेट्स हमने बना दिए /24/24। आप देख सकते हैं 10.0.0 और 10.0.1/24 के साथ दो डिफरेंट सबनेट्स हो गए। इसके अंदर भी EC2 इंस्टांसेस चल रहे हैं मल्टीपल, ठीक है, 3 to 4 3 EC2 इंस्टांसेस चल रहे हैं। इसमें भी 3 EC2 इंस्टांसेस चल रहे हैं। अच्छा, ये सबनेट जो है इसको इलास्टिक आईपीज़ मिले हुए हैं, ठीक है। इन सबनेट्स को इलास्टिक आईपीज़ नहीं है। क्यों? हमने इस सबनेट को कहा है कि इस सबनेट ने जो है, हम इस सबनेट को प्राइवेट सबनेट बनाना चाह रहे हैं, इस सबनेट को हम पब्लिक सबनेट बनाना चाह रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये हो गया, इसको प्राइवेट सबनेट बनाना चाह रहे हैं, इसको पब्लिक सबनेट बनाना चाह रहे हैं। अगर ये राउट्स दोनों आपस में कम्युनिकेट करना चाहें वो तो कर सकते हैं। किस रूल से करेंगे, ये वाला रूल 10.0.0.0/16 लोकल। इसके अंदर फर्दर जितने सबनेट्स बने हुए वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं वाया दिस राउटर। ये आप देख भी सकते हैं डायग्राम में, ठीक है। और अगर आप एक सेकंड जी, अच्छा जी, तो मैं बता रहा था आपको कि ये हमारे पास एक वीपीसी है और वीपीसी के अंदर एक ये सबनेट है और एक ये सबनेट है। इस सबनेट को हम पब्लिक बनाना चाह रहे हैं, इस सबनेट को हम प्राइवेट बनाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, दो राउट टेबल्स डिफाइन करेंगे। एक राउट टेबल ये होगा, इस राउट टेबल के अंदर हम ये सबनेट एसोसिएट कर देंगे, ठीक है। और एक राउट टेबल हम और क्रिएट करेंगे, उस राउट टेबल के अंदर हम ये वाला सबनेट जो है वो एसोसिएट कर देंगे। इस राउट टेबल के अंदर फिर हम क्या करेंगे, 0.0 का रूल जो है वो डिफ़ाइन नहीं करेंगे। जब वो रूल डिफ़ाइन नहीं होगा, यानी कि इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं होगा इस राउट टेबल के साथ, तो इस सबनेट के अंदर जितने भी EC2 इंस्टांसेस हैं वो इंटरनेट पे नहीं जा सकेंगे। सिंपल। इस सबनेट की EC2 इंस्टांसेस को हम इंटरनेट पे भेजना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ट्रैफिक को इंटरनेट पे एक्सेस देना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक राउट टेबल डिफाइन किया, एक राउट उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये डिफाइन होगा, और सेकंड जो है वो 0.0.0, यानी कि अगर इंटरनेट पे जाना चाह रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे, एक इंटरनेट गेटवे आईडी अटैच कर देंगे इस रूट के साथ, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके अंदर EC2 इंस्टांसेस जितने भी हैं वो उनको इंटरनेट पे एक्सेस मिल जाएगी। तो ये था जी सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा प्राइवेट सबनेट कैसे बनाते हैं और पब्लिक सबनेट कैसे बनाते हैं। पब्लिक सबनेट के लिए उसको इंटरनेट गेटवे आईडी दे देते हैं और प्राइवेट सबनेट के लिए इंटरनेट गेटवे आईडी नहीं देते। तो ये था जी आज का लेक्चर जी। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट में बताई थी कि अगर अब ये मेरा प्राइवेट सबनेट है, ठीक है, ये एक्सेस कैसे होगा मुझे, ये जो मेरा प्राइवेट सबनेट है अगर इसको मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ इंटरनेट से, तो वो कैसे एक्सेस होगा, वो तो एक्सेस ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इलास्टिक आईपी, पब्लिक आईपी, इंटरनेट गेटवे कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। तो फिर हम कैसे इस सबनेट को एक्सेस करेंगे, सोचें ज़रा थोड़ा सा। इसको एक्सेस करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हमारा एक सबनेट जो है वो तो हमने पब्लिक किया हुआ है, और ये पब्लिक, इसको हम इस पब्लिक सबनेट को कहाँ से, इंटरनेट से एक्सेस कर लेंगे। जब ये सबनेट हमें इंटरनेट से एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, तो इस सबनेट के अंदर जो EC2 इंस्टांसेस हैं उनका हमें IP पता है। ये सबनेट और ये सबनेट आपस में क्या हो रहे हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं वाया दिस राउट, ठीक है। तो हम इस पब्लिक सबनेट को एक्सेस करेंगे और फिर हम उसके अंदर से हम इस सबनेट को एक्सेस कर रहे होंगे, चाहे RDP कर रहे हैं या कुछ और करना है, जो भी एक्सेस करना चाह रहे हैं हम कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इंशाल्लाह लैब में दिखाऊंगा। यानी कि ये पब्लिक सबनेट है, इसके EC2 इंस्टांस को एक्सेस कर लिया फ्रॉम इंटरनेट, और फिर इसको एक्सेस करना है तो इसकी ट्रैफिक कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी इस राउटर के पास। इस राउटर को पता है कि यार ये प्राइवेट सबनेट है और उसने यहाँ से हम इसको एक्सेस कर लेंगे, ठीक है जी।
और अगर इसको आप यहाँ से एक्सेस नहीं करना चाह रहे इंटरनेट से, तो फिर हमारे पास दूसरा क्या तरीका है, हम यहाँ पर जो है वो एक साइट टू साइट वीपीएन टनल क्रिएट करेंगे। बल्कि पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वर्चुअल प्राइवेट गेटवे क्रिएट करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे। और कस्टमर एंड पे क्या होता है, कस्टमर गेटवे, यानी कि जो कि जहाँ भी हमारा डाटा सेंटर है आउट ऑफ क्लाउड, ठीक है, हमारा ऑफिस हो सकता है, उस ऑफिस से और अमेज़ॉन के इस रीजन में एक साइट टू साइट वीपीएन टनल बनाएंगे। लेकिन अमेज़ॉन के एंड पे यहाँ पे इंटरनेट गेटवे उसको हैंडल नहीं कर रहा होगा, साइट टू साइट टनल को उसको हैंडल कर रहा होगा हमारा वर्चुअल प्राइवेट गेटवे हैंडल कर रहा होगा, ठीक है। आई थिंक मुझे अभी इस डिटेल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये कमिंग लेक्चर में मैं डिटेल से बताऊंगा। मैं एक्चुअली मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि आइडिया मूड ये था कि आपको सिर्फ जो है वो आज सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट देना है, वीपीसी कैसे क्रिएट करते हैं, और वीपीसी के बाद आप सबनेट्स उसमें कैसे क्रिएट करते हैं, सबनेट को प्राइवेट कैसे बनाते हैं, सबनेट को पब्लिक कैसे बनाते हैं। दो सबनेट्स के दरमियान अगर कम्युनिकेशन हो सकती है तो वो वाया राउटर होती है, और अगर कोई पब्लिक सबनेट है वो इंटरनेट पे जाना चाह रहा है तो वो कैसे जाता है, वाया इंटरनेट गेटवे जाता है। और ये चीज़ें थी जी, तो आई थिंक सारा कुछ कवर हो गया है। आई थिंक सारी चीज़ें कवर हो गई हैं हमारे पास। वीपीसी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सबसे पहले आपने वीपीसी क्रिएट करना है। एक दफ़ा दोबारा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, वीपीसी क्रिएट करना है। वीपीसी क्रिएट करने के बाद आपने सबनेट्स क्रिएट करने हैं, और सबनेट्स क्रिएट करने के बाद राउट टेबल क्रिएट करते हैं। राउट टेबल के अंदर आप ये डिफ़ाइन करते हैं कि किस सबनेट को हम पब्लिक बनाना चाह रहे हैं और किस सबनेट को हम प्राइवेट बनाना चाह रहे हैं। अगर उस सबनेट को आप पब्लिक बनाना चाह रहे हैं तो आप उसके साथ इंटरनेट गेटवे अटैच कर देते हैं। अगर उस सबनेट को आप प्राइवेट बनाना चाह रहे हैं तो आप उसको इंटरनेट गेटवे असाइन नहीं करते। और इंटरनेट गेटवे हम खुद से बना सकते हैं। इसी तरह राउट्स जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट राउट डला हुआ होता है। सबनेट्स, जितने भी सबनेट्स हमने एक वीपीसी के अंदर क्रिएट किए हैं, 2 3 4, वो सारे आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है जी। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं भैया। लैब जो है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। लैब की आपको तब भी समझ आएगी, आपने इसकी खूब इस लेक्चर को समझना है और ये चीज़ें कॉन्सेप्ट में अपने माइंड में बिठानी है कि प्राइवेट सबनेट, पब्लिक सबनेट, वीपीसी, राउटर, इंटरनेट गेटवेज क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है जी। तो लैब जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल से करवाऊँगा। इन सारी चीज़ों का हम बनाना सीखेंगे, किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो आई थिंक लेक्चर भी आज का थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन डोंट वरी, लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जी। तब तक के लिए दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।